तरह से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए 1 kg चिकन है वो इस्तेमाल करना है। उसके साथ ही आधा किलो यानी हाफ़ kg जो हमारे पास चने की दाल है उसको हमने पानी में इस तरह से भिगो के रख दिया था 1 घंटे के लिए। तो उसके साथ ही एक बड़े साइज़ का अदरक था जिसको मैंने इस तरह से काट के रखा हुआ है। एक हमारे पास गार्लिक है, बड़ा वाला जो गार्लिक होता है जिसके जबे बड़े बड़े जबों वाला, तो उसको मैंने इस तरह से काट के रखा हुआ है। यहाँ पर ही मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून हमारे पास सॉल्ट है। ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं जिसमें मैंने 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून लौंग, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 बड़ी इलायचियाँ, 2 हमारे पास तेज़ पत्ते थे जिनको मैंने इस तरह से तोड़ के रख दिया है। एक दालचीनी का टुकड़ा था बड़ा जिसको मैंने इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ के रखा हुआ है। उसके साथ ही ये हमारे पास तकरीबन 36 मेरे पास ये साबुत लाल मिर्चें हैं। आप अपने हिसाब से इसको मतलब ऐड कर सकते हैं जितना आपको नमक मिर्च पसंद होता है। नमक भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और मिर्चें भी, और जो चटपटा मतलब खाना चाहते हैं उनके लिए ये इनफ है। और साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसको मैंने इस तरह बारीक काट के रखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे के स्टेप्स। ये देखिए मैंने चने की दाल को जहाँ भिगो के रखा हुआ था उसमें इसी पतीले में हमने चिकन ऐड किया। उसके साथ साथ अब हम ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले ये साबुत जो गरम मसाला है वो हमने ऐड करना है। उसके साथ ये हमारे पास जो जिंजर है यानी अदरक वो डाली, साबुत लाल मिर्चें, ये हमारे पास जो गार्लिक है वो ऐड करेंगे, ये सॉल्ट है, सॉल्ट ऐड करना है। अब हमारी प्याज जो है वो हम इसमें ऐड करने लगे हैं। ये देखिए प्याज है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तमाम चीज़ें सब मैंने एक साथ ऐड कर दी हैं और अब हमने इसमें इसको कवर करके पकाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने तमाम चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब सबसे पहले हम खुले लिड के साथ इसको हाई फ्लेम पे बॉइलिंग टेम्परेचर पर लेकर आएंगे ताकि जब इसमें उबाला आए उसके बाद हमने इसको आंच अपनी हल्की कर देनी है और पकने रख देना है। आप फुल कवर करेंगे तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका कि ज़्यादा जो है वो हमने कोई बहुत ज़्यादा इसको हलवा नहीं करना, क्योंकि बाद में इसको चॉपर में हम चॉप करेंगे। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते, आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपने इसमें 4 टेबलस्पून ऐड करना है। और अगर इंस्टेंट तरीके से भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, एक और भी तरीका है इसको पकाने का, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि सब चीज़ें जो होती हैं वो पेस्ट बना के उसको इकट्ठा हम पकाते हैं। मतलब साबुत लाल मिर्चों की जगह आप पिसी हुई लाल मिर्च यूज़ कर लें या इनको ग्राइंड कर लें। प्याज है, अदरक है, जो हम इसमें लहसुन यूज़ किया है, सबकी इकट्ठी पेस्ट बना लें, वो आप डाल सकते हैं। और साबुत गरम मसालों की जगह पिसा हुआ गरम मसाला। तो इस तरह क्या होता है आपको जो सारा मसाला है वो अच्छी तरह से गल जाता है और बाद में आप हैंड ब्लेंडर से भी उसको अच्छी तरह से उसका जो मसाला है वो चॉप कर सकते हैं। तो अब इसको हाई फ्लेम पे हमने पकने देना है। जहाँ बॉइलिंग टेम्परेचर आएगा तो हम अपनी आंच हल्की कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है वो बॉइलिंग के करीब आ गया है। एक उबाला देने के बाद हम अपना फ्लेम लो कर देंगे और इसको ढक देंगे। और हमने इसमें बहुत पानी ऐड नहीं करना क्योंकि हमने दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना कि वो घुल जाए। ये आप देख सकते हैं ये जो एक उबाला है वो आ रहा है इसमें। ये देखिए इस तरह से ये ऊपर आ रहा है। फ्लेम हमारा हाई है। जब ये बहुत ऊपर आ जाएगा वहाँ पे मैं अपना फ्लेम लो कर लूँगी। और ये यहाँ पर हम अपना फ्लेम लो करके इसको पकाएंगे। ये देखिए मैंने जो अपना फ्लेम है वो लो टू मीडियम कर दिया है और अब हमने इस पे इसको कुक करना है। इस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया और अब हम इसे कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम ये जो लिड है ये उठा के चेक करेंगे। मसाला जो है वो हमारा पक रहा है। दाल भी काफ़ी हद तक कुक हो गई है।
अब हमने इसको, ये आप देख सकते होंगे चिकन जो है वो बॉईल हो चुका है। तो अब हमने इसको ड्राई करना है। तो इसी तरह लो से मीडियम आंच पे आप इसको पकाते रहें और ढक्कन नहीं ढकना। जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए हाई फ्लेम पे हम इसको पका रहे थे और ढक्कन हमने नहीं ढका हुआ था। और यहाँ पर ये जो मसाला है वो हमारा ये ड्राई होने वाला है। इसको बिल्कुल हमने ड्राई करना है। जितना ड्राई होगा उतना ही हमें आसानी होगी इसको चॉपर में चॉप करने में। ये गाढ़ा गाढ़ा चॉप होगा, उससे जो है आपके जो कबाब हैं वो नरम नरम नहीं होते और टूटते नहीं हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक ये ड्राई होने लगा है। मैं इसके साथ साथ ये अपना जो चम्मच है वो इसमें चला रही हूँ ताकि जो मसाला है हमारा वो बिल्कुल ना लगे और हाई फ्लेम पे ही ये जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए। इस तरह से ये देखिए मसाला जो है वो काफ़ी हद तक हमारा ड्राई हो रहा है। बिल्कुल हमने इसको खुश करना है। ये देखिए काफ़ी ये हमारा स्पाइसी मसाला है, क्योंकि मुझे जो है स्पाइसी शामी कबाब अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आपने मसाला कम रखना हो, मिर्चें कम रखनी हो, तो आप ये जो साबुत मिर्चें हैं ये थोड़ी डाल सकते हैं। इसमें से हाफ़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताई थी 32 मैंने इसमें ऐड की हैं। आप चाहें तो कम कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइस चाहिए अपने कबाबों में उसके हिसाब से। यहाँ ये बिल्कुल तैयार हो गया है और मैंने अपना फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया है। और हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे एक तरफ। उसके बाद मैं आपको अगले स्टेप्स बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। शामी कबाब के लिए देखें जो मसाला मैंने बना के रखा हुआ था चिकन का दाल के साथ, उसको मैंने इस तरह से चॉपर में चॉप करके रख लिया है, पीस लिया है। उसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ, ये मेरे पास जो है 2 गट्ठी जो है हरे धनिए की है। और यहाँ पर मैंने कोई 12-13 हरी मिर्चें ली हैं। ये साइज़ की हरी मिर्चें मैं यूज़ करूँगी और इनको हमने चॉपर में चॉप करना है। और ये 3 अंडे हैं जो मैंने बाद में इसमें अपने मसाले में डाल के अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। इससे अंडा डालने से क्या होता है कि जो आपके कबाब हैं वो टूटते नहीं हैं, जुड़े रहते हैं। धनिया और हरी मिर्चें मैंने अच्छी तरह इसमें सब चीज़ें डाल दी हैं, धनिया मिर्चें। और अब हमने इसको चॉप करना है। बारीक हमने इसको चॉप कर लिया है। इसके बाद ये हरा मसाला सारा हमने इसमें ऐड करना। यहाँ हरा मसाला इस तरह से बारीक बारीक चॉपर में आप चॉप कर लें। और इसके बाद फिर ये जो अंडे हैं मैंने वो डाले हैं। इसको अब हम सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने अच्छी तरह से सब चीज़ों को, सारा मसाला जो है अंडों के साथ, हरे मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है। इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छा, मसाला हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। आप पहले अच्छी तरह मिक्सिंग करके आटा गूंथते हैं, जिस तरह मुखिया लगाते हैं, अब वैसे भी इसको कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं, हर चीज़ आपस में घुल जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे। बस हमने इसको कबाबों की शक्ल में बना के फ्राई करना है। मैं थोड़े कबाब फ्राई करूँगी, बाकी कबाब की जो टिक्कियाँ हैं वो मैं बना के अपने फ्रीज़ कर दूँगी। और जब भी मैंने बच्चों को स्कूल के लिए लंच देना होगा या चावल बनाए हुए हैं, दिल कर रहा है खाने को, आप झटपट अपने फ्रीज़र में से निकालें और फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लेती हूँ। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, आपको बहुत आसानी होगी। घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई चीज़ नहीं है, आप कबाब निकाल के इस तरह फ्राई कर सकते हैं, आपकी एक आइटम बन जाती है। चलें, इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ, ये ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। इसके साथ मैं यहाँ पर इसकी टिक्की बनाऊंगी।
इस तरह से कबाबों की हमने बनानी है। इस तरह से मैंने कबाबों को यहाँ पर फ्राई करने के लिए रख दिया है और बाकी के कबाब मैं बना के अपने फ्रीज़र में रख दूँगी। यहाँ हमने कबाबों को टर्न कर दिया है इस तरह से, और अब इस तरह हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो ये बड़े अच्छे कबाब तैयार होंगे और आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगे तो मेरी वीडियो आपने ज़रूर लाइक करनी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।